Right, guys? So we'll start with the session and welcome to the brand new session on the SBC. Till now we have basically taken the sessions on कंपनी लॉ. हम लोग ने कंपनी लॉ पे बहुत सारी बातें कर ली थी, बट नाउ आज हम चाहते हैं कि आज से कुछ दिनों तक हम लोग बेसिकली बात करें एसबीसी को लेकर. ठीक है, एक बार आपको आइडिया आ जाएगा कि एसबीसी सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर में क्या कंटेंट है. तुषार सर आप क्यों पढ़ाते हो एसबीसी, पवन सर क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो भाई बात सिंपल सी है, पढ़ाने को तो एसबीसी कोई भी पढ़ा सकता है, बट ये मेरा हमेशा का मानना है कि जो बंदा कंपनी लॉ में डील कर रहा होता है वही बंदा एसबीसी पढ़ाए. सर ऐसा क्यों? देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, फुल फॉर्म पहले तो सब्जेक्ट का जान लेते हैं. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. ठीक है, सामने में देख लीजिएगा, आपके सामने में प्रीफेस है. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज. सो नाउ व्हेन आई एम सेइंग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस सेटअप कैसे करना और उसका क्लोजर कैसे होना है. वैसे हम लोग इस पर बातें बहुत सारी करेंगे, बट आपकी कोई कंपनी हो सकती है जो बाद में जाके क्या हो, फॉरेन में जाके फंडिंग लेके आए, लिस्टिंग कराए फॉरेन जा करके, किसी और कंपनी में जॉइंट वेंचर करे, किसी और के साथ में मर्जर करे, एक स्टार्टअप स्टार्ट करे. हर एंगल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में फिट करिएगा, सर वो होती तो कहीं ना कहीं कंपनी ही है, होती तो कहीं ना कहीं कंपनी है. और कंपनी लॉ के प्रोविजंस हम जब पढ़ते हैं कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में, वो प्रोविजंस अगर आप यहाँ पे रिलेट करेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत क्या हो जाएगा, रिलेटेबल हो जाएगा. सो इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आप सब लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए हैं. इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री गुड्स, इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री. कार एंड पेट्रोल, वैसे ही कंपनी लॉ एंड एसबीसी. अकेले कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, एसबीसी नहीं पढ़ रहे हो तो मजा नहीं आएगा. एसबीसी पढ़ रहे हो लेकिन सर कंपनी लॉ में हमको नहीं, टेंशन नहीं है, मुश्किल. वी नीड टू गो बोथ थिंग्स हैंड इन हैंड. राइट गाइज? सो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड एज यूजुअल दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स में हम लोग बात करेंगे 21 चैप्टर्स को लेके. सर कैसे 21 चैप्टर्स, क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए. ठीक है, तो ये तो सर मेरा पूरा प्रीफेस वगैरह है. नाउ इफ यू सी द इंडेक्स, इस तरह से आपको इंडेक्स मिलेगा. इस इंडेक्स के बारे में बात करूं तो पहले 12 चैप्टर्स, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट 12 चैप्टर्स, दिस विल डील विद द सेटिंग अप. वन बाय वन बात करते हैं एंड विच विल गिव यू 40 मार्क्स. सर 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जस्ट टू स्कोर 40 मार्क्स. उससे अच्छा बेटर है सर सेकेंड पोर्शन विच विल डील विद 6 चैप्टर एंड विच विल गिव यू अराउंड सेम मार्क्स 35, अराउंड सेम मार्क्स 35. और सर उससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने आपको पार्ट सी में 19, 20, 21 एंड यू कैन इवन गेट 25 मार्क्स. सो पढ़ना सब है, बट मैं बता रहा हूं आपको कि इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी. देखो आजकल मैं बताता हूं, आजकल आईपीएल चल रहा है. आईपीएल के समय में क्रिकेट से ज्यादा पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, माइंड गेम, स्लेजिंग. सो आजकल क्रिकेट को जीतने के लिए क्रिकेट से ज्यादा भी आपको मैन टू मैन मार्किंग होनी चाहिए कि अगर हाँ एक फलाना बैट्समैन बैटिंग करने आया है तो वी शुड बोल हिम अ बाउंसर, बिकॉज उसको बाउंसर खेलना नहीं आता है. या फिर कोई दूसरा बंदा आया है जो राइट हैंडर है तो कोई और बॉलर लेके आओ. ये सब जो स्ट्रेटेजीज आजकल होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग माइंड गेम से खेलना. तो क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट जीतने के लिए ग्राउंड पे खेलने से ज़्यादा जरूरी है कि ग्राउंड के बाहर क्या करे, बैटिंग करे. आपने एक मूवी देखी होगी धोनी, सबने देखी होगी मूवी धोनी. अब धोनी मूवी में देखो एक सीन था जब वो पंजाब और बिहार का मैच हो रहा होता है ना. आपको याद होगा एक सीन था जब धोनी वो छोटा होता है 19-20 साल का और उनके बीच में मैच होता है बिहार और पंजाब के बीच में, और पंजाब इतने सारे रन बनाता है, उसमें युवराज सिंह इतने सारे रन बनाता है और पूरी बिहार की टीम रन नहीं बना पाती. तब धोनी एक लाइन बोलता है कि अब पता है हम लोग मैच कहाँ हारे, हम लोग मैच हारे बास्केटबॉल कोर्ट में. अब वो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन आप सर वहीं डर गए थे. कहाँ पर? बास्केटबॉल कोर्ट में. इसलिए आप मैच खेल ही नहीं पाए. क्रिकेट मैच को खेलने के पहले ही आप क्रिकेट मैच हार चुके थे. वैसे ही ये सब्जेक्ट भी वैसे ही है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है. 12 चैप्टर पढ़ के 40 मार्क्स लाना या सर 9 चैप्टर्स पढ़ करके 60 मार्क्स लाना. तो सर ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट कौन सा वाला है कि सर आप 9 चैप्टर पे ध्यान दें और 60 मार्क्स लाए. अच्छा मतलब बाकी 40 छोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, उसकी भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वी विल डू मैन टू मैन मार्किंग, वी विल डू चैप्टर टू चैप्टर मार्किंग. किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने पे क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है. जैसे 3 चैप्टर मैंने बताया आपको, इतने से 3 चैप्टर पढ़कर आप डेफिनेटली अपने 25 मार्क्स कवर कर सकते हो. जिसकी हम लोग मल्टीपल रिवीजन करेंगे, कम से कम मैं आपके 4 से 5 रिवीजन करवा लूंगा. आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे ना एसबीसी पार्ट सी, तो आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा जिस पर तकरीबन अभी 25,000 के ऊपर व्यूज आ चुके हैं. बहुत लोगों ने देखा उसको अब तक के. ये मैंने बहुत लोगों के करवाया पहले भी, और कई बच्चे मेरे 75, 80 मार्क्स ला चुके हैं एसबीसी सब्जेक्ट में, क्योंकि उनको मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी. पढ़ाया तो मैं 21 हूँ, मैं अभी भी बोलूंगा मैं आपको 21 चैप्टर पूरे पढ़ाऊंगा. खबरदार किसी ने मुझे ये बोला तुषार सर ये 2-3 चैप्टर छोड़ देते, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ाऊंगा पूरा, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा. लेकिन
लेकिन आप लोगों को स्ट्रेटेजाइज करा के दूंगा। हाँ कि भाई ये 3 चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, फिर ये 6 चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, और उसके अलावा ये जो 12 चैप्टर्स ये कैसे पढ़ने हैं, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट द 3 months, 3.5 months वॉट एवर, एंड ऑलमोस्ट ये आपका जो सिलेबस है 100 आवर्स के आसपास जाएगा आराम से, ठीक है, 80 to 100 आवर्स के आसपास जाएगा। रिवीजन वगैरह है, इसमें केस स्टडीज़ है, अमेंडमेंट्स तो खैर आ चुके हैं, तो ये सब बातें हम लोग करते हुए पढ़ेंगे, राइट गाइस। सो बिफोर गोइंग फर्दर, आई होप इट इज़ एवरीवन ओके, सबको समझ में आ रहा है। एंड प्लीज़ कीप योर कीबोर्ड एंड चैट बॉक्स ओपन, एंड यू शुड बी वेरी मच फास्ट। यूट्यूब समान नहीं है ये। यूट्यूब पे कैसा होता है कि आप लिखते हो, मतलब मैं बोलता कभी और हूँ, वीडियो आता कभी 25 सेकंड बाद आपको है, फिर आप लिखते कभी और हो, यहाँ वैसा नहीं होने वाला। सो फटाफट से एक बार डेमो देते हैं और सब लोग लिख के बताइए, इज इट क्लियर और नॉट, ऑल क्लियर, नॉट क्लियर, फट से लिख के बताइएगा। यस रितिका, गुड रितिका, गुड प्रियांशु, गुड ऋतिक, शिवानी। देखो कितना फास्ट हो रहा है और कितना यूजर फ्रेंडली है। मजा आएगा आपको इसे पढ़ने में। आप लोगों को भी अनम्यूट करने का मौका मिलेगा, मैं जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तब, ठीक है, और हम लोग बात कर सकते हैं, राइट गाइस। वेरी गुड। सो आई होप इट इज ऑल गुड। आई होप यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। 21 मार्क्स का 21 चैप्टर्स का पोर्शन है, एंड व्हाट इट डील्स इट डील्स इन द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। आई रिपीट वन मोर टाइम, बिजनेस सेटअप करना। अच्छा बच्चों, आप सब सीएस बनने वाले हो, और मैं मानता हूं कि आप लोग क्या होंगे, सीएस बनेंगे। आप सीएस बनेंगे, राइट गाइस, आप सीएस बनेंगे, और मैं आपको बनने के लिए पूरा का पूरा प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा, और आप डेफिनेटली आप सीएस बहुत जल्दी बनेंगे। अब आप जब सीएस बनेंगे तो डेफिनेटली शायद आप तो कोई कंपनी ना खोले, बट जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा तो आप क्या करोगे? जस्ट टेल मी, आप क्या करोगे? लेट्स से मेरे पास एक क्लाइंट आता है, सबसे पहले इमेजिन करिएगा, ठीक है ना, आप सीएस बन चुके हो, फील यूर सेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि देखो, आप मेरे से पढ़ने का फायदा आपको ये रहेगा कि मैं खुद एक सीएस हूं, तो मैं आपको पूरा चीज समझाऊंगा। बट फिलहाल आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, ठीक है, और इस मोमेंट के लिए तो आप अपनी आंखें बंद ही कर दो, और इमेजिन करो कि आप एक सीएस हो, आप अपने कैबिन में बैठे हो, और मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आता हूं, और मैं बोलता हूं कि मैडम नंदिनी, मैडम शिवानी, या फिर सर प्रियांशु, या किसी के भी नाम में लेता हूं, और बोलता हूं कि सर या मैडम मुझे क्या करिए, मुझे सर कंपनी बनाने में, मुझे बिजनेस चालू करना है, कंपनी भी नहीं, मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो मुझे बताइए पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा मेरे से? मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि मैंने आपका नाम सुना है, आप कंपनी सेक्रेटरी है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है कोयले का या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का, जेम्स एंड ज्वेलरी का मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मेरे पास पहला आपके सामने मैंने बिजनेस रखा कि हाँ भाई मैं ये काम करने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं? तो आप मुझे डायरेक्टली सजेशन देंगे कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई ऑन दैट। आप में से कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है। मुझे आप ये बताइए, आप मुझसे डायरेक्टली सजेशन दे देंगे कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? प्रियांशु सेज क्वेश्चन। अच्छा, एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी, एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी। पहला क्वेश्चन क्या होगा? एनीवन, प्रियांशु, सानू, सुमेध, एनीवन हु वांट टू ट्राई। व्हाट कुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक, हाँ, आपके सारे दोस्त लोग ऐसे ही है। हाँ प्रियांशु बोलो। बजट कितना होगा आपकी कंपनी का? बजट? फ्यूचर एक्सपेंशन के। अच्छा, मतलब बिजनेस करने के लिए जो बजट है वो कितना होगा, ठीक है, ओके प्रियांशु। और एनीवन एल्स? कुछ और क्वेश्चन? सुमेध, अच्छा पब्लिक प्राइवेट, मतलब आपने ये बात कंफर्म कर ली कि कंपनी बनानी है। सुमेध, आपने कंफर्म कर ली कंपनी बनानी है कि कुछ और ऑप्शन हो सकता है? यस कुणाल? नेचर क्या होगा बिजनेस का? नेचर तो मैंने बता दिया आपको कि मेरा कोल बिजनेस हो सकता है, या फिर मेरा जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया नेचर। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो यार, ये तो कैसा हो कि आप मुझसे बताओ क्या चाहिए, वैसा नहीं है, आप समझे नहीं मेरी बात को। आप मुझसे पूछोगे आपको क्या लगता है जो क्लाइंट आया वो बहुत होशियार है। अरे मैं होशियार नहीं हूं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं। इमेजिन करो, मैं पहले बोला आपको, आप इमेजिन करो कि आप सीएस हो और मैं आपके सामने आया हूं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, कोयले की खदान, मुझे कोयले का काम शुरू करना है, मुझे नहीं समझता। तो आप मुझसे ये मत पूछो कि तुषार सर आपको कंपनी चालू करेंगे कि एलएलपी। मैं बोलूँगा ये एलएलपी क्या होती है, मैं ये पूछूंगा आपसे। तो मेरे को ये मत बताओ, मुझे ये बताओ कि क्वेश्चंस, मतलब मैंने आपको ये बोला मुझे कोयले का बिजनेस शुरू करना है, कोयले की खदान या कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, ये करना है। अब क्या लगता है क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके दिमाग में? तो एक तो प्रियांशु ने बोला मुझे सर बजट कितना हो सकता है, ठीक है ना? सर आप अकेला करने
बिल्कुल प्रियांशु, बढ़िया है कि आप अकेले हो कि 2-3 लोग साथ में हैं। फिर मैं बोलूँगा सर मैं तो अकेले ही हूँ। अच्छा, तो यानी कि अकेला हूँ मतलब यू कैन इवन सजेस्ट मी सोल प्रोप्राइटरशिप, और आप मुझे ओपीसी भी सजेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप लिंक समझो, बिफोर यू वांट टू रिप्लाई उसके पहले समझो बात को। प्रियांशु जैसे बोला है तो आप मुझसे पूछोगे तुषार सर आप अकेले हो कि 2-3 साथ में लोग हैं, है ना? कुणाल said. यस कुणाल, I said that. ओके यू सेड दैट, फाइन फाइन, नॉट एन इशू। सो कुणाल सेड कि हाँ भाई अकेले हो कि 2-3 लोग हो। अच्छा, मैं बोलूँगा सर 3 लोग हैं, तो फिर 3 लोग बोलते बराबर कुणाल के पास में या आप लोगों के पास में ऑप्शन कौन से रहेंगे कि सर 3 लोग हैं तो सर एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, लाइक। बट अगर मैंने बोला कि कुणाल यार मैं अकेला हूँ, तो फिर वो बोलेगा सर ऐसा देखो अकेला है तो सर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप क्या बना लो प्रोप्राइटरशिप फर्म, या तो आप क्या बना लो ओपीसी। बोला ठीक है सर समझ में आ गया, 1% कंपनी। बट और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर प्रियांशु का क्वेश्चन याद में आएगा कि सर बजट कितना है आपके पास? मैं बोलूँगा बजट तो मेरे पास 2-3-4 लाख रुपए का है। तो सर 2-3-4 लाख रुपए का था तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाओ, क्योंकि आपके पास लाखों रुपए तो है नहीं। मैं बोला हाँ नहीं, इतने तो रुपए नहीं है सर मेरे पास। तो फिर सर आप वहाँ पे मत जाओ, कहाँ पर? ओपीसी में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कंपनी बनानी पड़ेगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो फिर वो मुझे बोलेगा सर ऐसा मत करो, आप मत जाओ। मतलब ठीक है। फिर तीसरा मुझसे क्वेश्चन आ सकता है तुषार सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको सर बिजनेस 2-3 साल चलाना है कि लॉन्ग टर्म चलाना है, मतलब आपको एम्पायर बनाना है। मैं बोलूँगा यार मुझे तो मेरा तो विजन ये है कि मैं 5 साल में क्या कर लूँ, अंबानी की लेवल पे चलूँ। मैं 5 साल में क्या बन जाऊँ, अंबानी की लेवल पे। ये मेरी इच्छा है, बनूंगा नहीं बनूंगा बात की बात है, मेरी इच्छा है। तो फिर आप बोलेंगे सर ऐसा सोच रहे हो तो सर एक काम करो, फिर तो सर किसी आपकी वाइफ को या आपके फादर को बना लो सर, पहले से प्राइवेट कंपनी खोलो। क्योंकि क्या है सर, पहले खोलोगे आप प्रोप्राइटरशिप, फिर जाओगे पार्टनरशिप, फिर आओगे प्राइवेट, फिर आओगे पब्लिक, फिर आओगे लिस्टेड। सर तमाशे क्यों कर रहे हो इतना? अगर आपका इतना लॉन्ग अच्छा विजन है तो सर आप पहले तो प्राइवेट कंपनी खोल लो सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को टेंडर वेंडर भरने में आसानी होती है। अच्छा, मैंने कोयले का नाम लिया। अब सर कोयले का नाम अगर लिया तो आप शायद, मुझे ऐसा लगता है, आपको मालूम है कि नहीं आई डोंट नो, बट कोयले के बिजनेस में काम करने के लिए आपको चाहिए टेंडर भरना पड़ता है। कोयला कोई सब्जी मार्केट तो है नहीं कि चले गए कोयले, अच्छा वो दुकान में जो कोयला मिलता है वो अलग। मैं बात कर रहा हूँ कोयले के बिजनेस में अगर डील करना है तो ऐसा तो नहीं कि थैली लेके चले गए भैया 2 किलो कोयला देना और बिजनेस चालू हो गया। कोयले को अगर आपको जो अगर एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, और गवर्नमेंट अगर अप्रूवल चाहिए है तो सर वहाँ पे बिडिंग होती है, टेंडर पीरियड होता है, और बिडिंग के समय में वो चेक करते हैं कि जो एंटिटी है जो बिजनेस स्टार्ट कर रही है वो कितनी पक्की खिलाड़ी है। तो मुझे बताओ सर, अगर मैं बोलूँ मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ या मैं कंपनी हूँ, ज़्यादा इज्जत किसको मिलेगी? नो नीड टू इवन आज दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आपको जरूरत भी नहीं रिप्लाई करने की, बट कॉमन सेंस क्वेश्चन ही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोप्राइटरशिप या कंपनी, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी किसकी है, तो सर सबको आंसर आएगा कंपनी की। तो सर अगर आपको ये बिजनेस करना है, कौन सा वाला? कोयले का, कोयले की माइंस का, कोल माइंस, कोल वॉशरीज, ये सब काम करना है, तो सर आप तो फिर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में मत जाओ सर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बट अगर मुझे बताओ, मैं आपके पास एक बंदा आता है, बोलता है सर मैं कोचिंग कर रहा हूँ अभी नया, मेरे तो सर कोचिंग क्लास हुआ करती थी पहली, मार्च के पहले मैं घर पे ऐसे पढ़ाया करता था, गलियों में मैं, मतलब क्लासेस होती थी, पढ़ाया करता था। अब सर जब से कोविड हो गया उसके बाद तो मेरी क्लासेस बंद पड़ गई है, तो नाउ आई वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। अब एक बंदा आपके पास आया है, वैसे भी इसका लेवल क्या थी, बहुत छोटे से बिजनेस में पढ़ाता था, वो एक एरिया को पढ़ाता था। अब वो आया आपके पास, आप बोलोगे अच्छा तुम्हारा विजन ऐसा है, ठीक है, तो फिर तुम क्या चालू करो, प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि तुम तो वैसे अकेले पढ़ाते हो, 10-15 बच्चे पढ़ाते हो, काहे के लिए कंपनी बना रहे हो? बायजूस बनना है क्या? बुक में लेक्चर्स बनना है क्या? हाँ बनना है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बनना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर सोच लो। बट बोलोगे नहीं सर, मैं तो सर जैसे पढ़ाता था ना अपने घर के अंदर में, 1st क्लास से 10th क्लास तक के मेरे बच्चे बैठते थे, 15-20 बच्चे, उनको ही पढ़ाना है मुझको। अच्छा इतना ही है तो सर कंपनी काहे बना रहे हो? काहे कंपनी बना रहे हो? मालूम पड़ा रेवेन्यू 15,000 का नहीं है महीने का और खर्चा 20,000 का करोगे, क्यों कंपनी बनाना? फिर क्या बना लो, प्रोप्राइटरशिप। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, पहला जो क्वेश्चन आपका आता है किसी भी टॉपिक में वो यही है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सी कंपनी, या बिजनेस कंपनी भी नहीं बोला मैंने, तो एक्चुअली मैंने बोला कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं सिलेबस के अंदर में, इसके अंदर में क्या रहने वाला है, ठीक है, तो देखो ये सब आपके सामने रहेगा जो आपने सब ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या क्या है ये? सोल ट्रेडर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप, सोसाइटीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, चैरिटी इंस्टीट्यूशन। आजकल कोविड के बाद में ये सारी बहुत खुली है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन,
अब मैं आपको अगर नाम लूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन, सबने सुना हुआ है? हु रन्स दिस? रिलायंस फाउंडेशन कौन चलाता है? अंबानी मत बोलना, मुझे प्रॉपर नाम चाहिए, बंदे का, पर्सन का नाम चाहिए। हु रन्स दिस रिलायंस फाउंडेशन? नीता अंबानी। गुड, नीता अंबानी एंड द ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे ऑब्वियसली, बट नीता अंबानी इज द इन चार्ज ऑफ दैट एंड इट इज बेसिकली इनटू द रिलायंस कॉलेजेस, रिलायंस स्कूल, रिलायंस हॉस्पिटल, रिलायंस की एनजीओ सेक्टर है ये रिलायंस फाउंडेशन। जैसे कि बीइंग ह्यूमन है सलमान खान, वैसे ही रिलायंस फाउंडेशन। अब सर आपको अगर लगता है कि कोविड के बाद में सर जो पैंडेमिक हुआ, जो इश्यूज हुए हमारे कंट्री में, वी नीड टू गो फॉर दिस बिजनेस, तो फिर आप सर ऐसे में आ सकते हो, तो फिर आपको चैरिटी खोलनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं इसको हम लोग, बट सर सेक्शन 8 कंपनी बोली तो फिर वही कंपनी लग गया, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट है, बट बेस्ट है लेकिन ये छोटे लेवल पर है। शटर खोली, बिजनेस चालू, शटर बंद, बिजनेस बंद। बट सर अगर आपके विजन, मिशन लॉन्ग टर्म है, बड़ा कुछ सपने लेके चल रहे हो आप, तो सर फिर प्रोप्राइटरशिप में जाना ये एडवाइजेबल नहीं है, ये खराब नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना बताइए इसमें से सबसे खराब कौन सा है और सबसे अच्छा कौन सा है? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल, बिकॉज ये सबने पढ़ा हुआ है। व्हेन यू आर इनटू CACT ऑल्सो, तब भी आपने पढ़ा होगा इन बिजनेस एनवायरमेंट, डोंट से नो। और अगर आप कॉमर्स से आते हो 11-12 से, तो आपने पक्का ही पढ़ा हुआ है। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे बुरा कौन सा है? एनीवन? प्रिफरेबली कमेंट करके बताइए, ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट बताइए अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा है। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है? यस, कोई भी अगर लिख के बताए या अनम्यूट करके बताए, जैसा भी है, क्विकली बता दे। कुणाल सेज सर प्रोप्राइटरशिप बैड, प्राइवेट कंपनी गुड। पार्टनरशिप इज बैड, प्राइवेट इज गुड। अच्छा, आर यू टॉकिंग अबाउट माई बिजनेस और जनरल? आर यू टॉकिंग अबाउट माई बिजनेस और जनरल बता रहे आप? Satvik is given a proper answer now, and Satvik is given a proper answer. First of all, let me tell you, first of all, अगर कुछ बुरा होता तो बच्चों सिलेबस में होता क्या, बच्चों पढ़ाई में होता क्या? कैसे कोई चीज बुरी हो सकती है? आपको नहीं पसंद आती, वो आपका प्रॉब्लम है सर। सोल प्रोप्राइटर भी बेस्ट है, पब्लिक कंपनी भी बेस्ट है और लिस्टेड कंपनी भी बेस्ट है। बट सर एक किराने वाले के लिए, एक किराने की शॉप के लिए, ग्रोसरी शॉप के लिए लिस्टेड कंपनी सर बैड है। तो बिजनेस पे डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने आपको टटोला, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर यू, आई ट्राइड टू इंड्यूस यू। मैं आपको उकसाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको रोज करूंगा। मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा करूंगा जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, और ये मैं अभी करूंगा, बाद में जून महीने में ICSI करेगा एग्जाम में। आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट से टच से मस्त नहीं होना है। यू शुड बी वेरी मच थॉरो ऑन योर कॉन्सेप्ट कि हाँ यार बिजनेस सब टाइप के हो सकते हैं, हमको कौन सा करना हो तो सर हमारी चॉइस है। ये तो वैसी बात है सर कि साइंस अच्छा कि कॉमर्स अच्छा, सर साइंस वाले भी लोग हैं, कॉमर्स वाले भी लोग हैं, आर्ट्स वाले भी लोग हैं, एंड ऐसे भी लोग हैं जो तीनों कोर्स नहीं करते लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं। आर्टिस्ट लोग होते हैं जो नॉर्मली कोई डिग्री नहीं लेते बट कर रहे हैं, प्रोफेशन है उनका। सो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सर, सब कुछ अपने अपनी जगह पे अच्छा है। बिजनेस का लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आखिरी में लोगों ने। हाँ, पहले थोड़े लोग बहक गए थे कि अच्छा कौन सा, तो सर फटाफट बता दिए, लेकिन वेरी मच अलर्ट व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर बिजनेस कौन सा चूज करना है, ये डिपेंड करेगा पर्सन पे। और आपको मैं सिर्फ 3 से 4 फैक्टर दिए, मेरे पास इसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, आज तो खैर मैं आपको पूरा एक ओवर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब पढ़ेंगे, ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। आई होप आप ये पढ़ेंगे, जब आपके पास भी ये नोट्स की कॉपी है, मैं डाल दूंगा आप द मोमेंट वी विल एंड द लेक्चर, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बट फिलहाल आप समझ सकते हो कि हाँ भाई इतने एग्जाम्पल हो सकते हैं जिस पर डिसाइड करोगे कि बिजनेस का नेचर कौन सा है। बिजनेस रिकरिंग नेचर का है कि सीजनड बिजनेस है, छोटा बिजनेस है तो सर काहे कंपनी बनाओगे। बट बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है लॉन्ग टर्म जाने का, जहाँ पे टेंडर भरना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है। स्केल कैसा है सर, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, या फिर एक और चीज पढ़ेगी अपनी इकोनॉमिक्स में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। याद है आपको, लेबर इंटेंसिव,
कैपिटल इंटेंसिव। सो व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग होता है? लेबर लोगों का। पापड़ बनाना, बीड़ी बनाना, टोकरियाँ बनाना, झाड़ू बनाना, ये जो बिजनेस होता है, ये जो बिजनेस होता है, ये कौन से वाले होता है? सर स्मॉल स्केल बिजनेस होता है। लघु उद्योग बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब मुझे बताओ सर, ये जो पापड़ और टोकरियां बनाना है, बीड़ी बनाना है, ये सब बिजनेस के लिए आप कंपनी बनाओगे क्या? जस्ट सोच के देखो सर, क्या है, क्यों बनाएंगे सर? बट अगर लार्ज स्केल बिजनेस है, स्केल लार्ज है, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, ग्लोबली हमारा क्या है? बिजनेस है। ऑल इंडिया में हम लोग गुड सप्लाई करते हैं। इतना बड़ा अगर आपका एरिया ऑफ वर्क है, तो फिर सर आप क्या बनाइए? बेटर डोंट गो फॉर प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि आगे तकलीफें आएंगी उसमें। प्रोप्राइटरशिप की अपनी कमियां हैं, बट कमियां कब है? बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे प्रोप्राइटरशिप से अच्छा कुछ नहीं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, कितना रिक्वायरमेंट है मेरा? 2-3 लाख रुपए तक रिक्वायरमेंट है तो छोटे पे आओ। 2-3 करोड़ चाहिए है तो सर प्रोप्राइटरशिप पे मत जाना। अब आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा ईटी में। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको बोलूं, सुनना अच्छे से, मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट 3 करोड़ है। अब याद करो, मैं आपका आंसर चाहूंगा, ठीक है ना? आई वॉन्ट एनीवन टू कमेंट एंड रिप्लाई। अभी नहीं, पहले सुन लो क्वेश्चन। मैंने बोला कि मेरे सर बिजनेस में कम से कम 3 करोड़ का फंडिंग लगने वाला है, कैपिटल लगने वाला है। फिर मुझे प्रियांशु ने, कुणाल ने या फिर नंदिनी ने, सब लोगों ने बोला तुषार सर आप कितने लोग हो? मैंने बोला मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला हूं, बट मुझे सर 3 करोड़ की फंडिंग लगने वाली है, 3 करोड़ की फंडिंग लगने वाली है। आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? अब एक आदमी हो तो सर मुझे लगता है 2 ही ऑप्शन है, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी। जल्दी बताइए क्या सजेस्ट करोगे आप? एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर क्विकली। मीनवाइल रिंकू ने बोल दिया कि ओपीसी। और कोई बंदा अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? ओपीसी या पार्टनरशिप, सॉरी प्रोप्राइटरशिप। रितिका सेस प्रोप्राइटरशिप, बाकी सब ओपीसी बोल रहे हैं। रितिका ऐसा क्यों? रितिका आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो इफ यू वांट टू से समथिंग। रितिका, why you have chosen proprietorship? Sir, can you repeat this question? Okay, question is simple. Yeah, let me. I was investing a smaller amount. No, Ritika, come again. Ritika, Sir, you were investing smaller amount. I am investing 3 crore rupees. My business is of 3 crore rupees. मेरे बिजनेस में 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 3 करोड़ रुपीज। सो यू आस्क्ड मी, यू मीन्स एवरीवन आस्क्ड मी, तुषार सर आप कितने लोग? मैं बोला मैं एक ही आदमी हूं। तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं सर, या तो क्या खोल लो सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो क्या खोल लो ओपीसी। राइट नाउ टेल मी द आंसर इफ एनीवन कैन अंडरस्टैंड एंड एनीवन कैन ट्राई। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन इज क्लियर। 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 3 करोड़ रुपए का पैसा लगाना है। Abhinav says Tushar OPC. So many people are saying OPC. Are you sure? OPC, OPC, OPC. I'm still waiting for someone to give a better answer, and if you can unmute and tell me, because everyone is saying OPC, and unfortunately OPC is the wrong answer. OPC is the wrong answer. Why? Sir, why OPC is the wrong answer? Because I feel it is perfect. Anyone can tell me why? कोई लिंक लगी किसी को? किसी को कोई लिंक लगी क्या कि क्यों ओपीसी रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो रहा है? रिंकू से यू से वाई, आई विल से एनी हाउ। डायरेक्टर नहीं, आई एम नॉट सेट, एवरी आंसर इज रिटन हियर ओनली। आंसर इसी के अंदर में जो क्वेश्चन मैंने बनाया है। ओके, टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओपीसी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओपीसी? आई होप यू हैव कवर्ड इन EET also, and I will teach you also now, don't worry. But can you tell me what is the capital of OPC? OPC can have a how much paid up capital and how much turnover?
ओपीसी का कितना होता है पेड अप कैपिटल? नहीं याद है? किसी को याद नहीं है? 5 करोड़, आर यू श्योर? सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी। अच्छा बता दूं अच्छे से आपको शायद याद नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं बताता हूं। ये हमारी बेयर एक्ट है। विल गो टू डेफिनेशंस। दिस इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62 ओपीसी। हाँ जी, यस प्रियांशु, गुड। 50 लाख पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ टर्नओवर। आई होप एवरीवन कैन चेक द नोट्स। आप अपने नोट्स से बुक को चेक कर लीजिएगा और फिर पता कर लीजिएगा, ठीक है ना? चेक योर नोट्स, कंटेंट, एवरीथिंग, आपको मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओपीसी? 50 लाख रुपया and turnover maximum 2 crore. The moment OPC has more than 50 lakh rupees capital, the moment OPC has more than 50 lakh capital, OPC cannot be OPC. And you said that, sir, you want to invest how much crore? 3 crore. Impossible, sir. You cannot invest 3 crore or more in, actually not 3 crore, you can't even invest more than 50 lakhs in OPC. Is it okay? Everyone, कोई confusion है किसी को? सब ने ओपीसी बोला, लेकिन मेरे हिसाब से ओपीसी रॉन्ग है एंड आई एम सेइंग दैट इट इज प्रोप्राइटरशिप। एनीवन हैव अदर ओपिनियन? सर नहीं, आप गलत बता रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, किसी को लग रहा है कोई, तुम मुझे पूछ सकते हो। आई कैन इवन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, नॉट एन इशू। जब आप ओपीसी पढ़ोगे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कैसे प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है, हम लोग आगे पूरा पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीवन वांट टू से कि सर अभी तक समझ में नहीं आया, सर क्लैरिफाई कर दो और एक बारी, तो मैं कर भी दूंगा वो। ये ओपीसी हमारे पास में सिलेबस में। थैंक यू सात्विक। नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग लॉजिकल, गुड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओपीसी, राइट? इफ यू रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी एवरीथिंग, इट इज क्लियरली रिटन कि ओपीसी में मैक्सिमम कैपिटल वुड बी कितना? 50 लाख रुपीज एंड टर्नओवर शुड बी मैक्सिमम 2 करोड़। 2 करोड़। और सर इन दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड यू लाइक दिस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी डोंट वरी, अभी सब आप पढ़ रहे हो। द मोमेंट यू विल स्टडी एवरीथिंग विद इन 3 months यू विल अंडरस्टैंड। यस शिवानी, टेल मी। बट सर ये लिमिट तो कन्वर्जन के लिए लगता है ना? कन्वर्जन कन्वर्जन क्यों लगता है? क्यों कन्वर्जन में लगता है? और वो कन्वर्जन कौन सा वाला है? कंपल्सरी कन्वर्जन है कि ऑप्शनल है? कंपल्सरी। या इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके ओपीसी में 50 लाख के ऊपर कैपिटल नहीं हो सकता, यही मतलब हुआ ना? क्या मतलब हुआ? ये क्यों बोला गया कि 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर 50 लाख के ऊपर हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो आप तो सर शुरू 3 करोड़ से कर रहे हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो जरा, लॉजिक लगाओ। हाँ, ये देखो, यही है लॉ का, देखो यही पेपर है हमारे लॉ का, और यहां पे क्रिएटिविटी आती है, नथिंग एल्स। सीएस एग्जीक्यूटिव और ईटी में फर्क क्या समझो आपको। सीएस ईटी में क्या होगा? सेक्शन ऑफ ओपीसी इज, फिर वो 4 ऑप्शन दिएंगे, टिक मारो आगे बढ़ो, आसान है। यहां पर सर प्यार से नहीं पूछते लोग। अच्छा, आंसर घुमा फिराने के बाद बहुत इजी होता है, बट जो वे में पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो वे है वो और आंसर में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है पढ़ते समय कि आपको 3 करोड़ बोला मैंने, जैसे मैंने 3 करोड़ बोल दिया, आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूं, बट आपको ध्यान देते हुए चलना है सर कि 3 करोड़, जो जैसे शिवानी ने बोला, बहुत सही बोला कि सर 3 करोड़ जो आपने जो बोला 50 लाख वाली बेट, वो तो कन्वर्जन के लिए, बट देखो सर कितना अच्छा है, उसने पूछा, ट्राई शी डिड वेरी गुड थिंग, बट उसके ऑप्शन के अंदर में उसका आंसर छुपा हुआ है कि सर 50 के ऊपर तो कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50 लाख के अंदर रखना है ओपीसी कैपिटल। और सर आप तो चले क्या बनाने ओपीसी, कितने रुपए से? 3 करोड़ से। कैसे होगा? है ना? ये तो ऐसी वाली बात होगी जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि आईसीएसआई में रजिस्टर कब कर सकते हो, अब बताइए आंसर, लेट मी सी, मुझे बताइए आईसीएसआई
आजकल बच्चे रोज पूछते हैं मेरे को, सर आईसीएसआई में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? क्या आंसर है? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन गिव अ गुड आंसर. 30th November. Nandini? Yes. Sumedh says November. Ritik says November. Rinku says November. I'll repeat my question one more time. I hope तुषार पहाड़े से पढ़ रहे हो अगर, लॉजिकल गुरुजी, मेरे को नाम मैंने नहीं रखा है, मेरे बच्चों ने रखा है. अगर लॉजिक समझना है तो मेरे से अगर पढ़ रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको. मैंने आपसे इतना पूछा क्वेश्चन मेरा, आईसीएसआई में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? आई विल रिपीट वन मोर टाइम, थर्ड टाइम पूछता हूं मैं. आईसीएसआई में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? From now to till November. आंसर इज 12 months, 365 days, 24/7. कभी भी करो. वेरी गुड उन्मय, कभी भी कर सकते हैं सर, कभी भी कर सकते हैं सर, ये सही आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं चौथी बार बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके पास रहेगा बाद में बैकअप पे, आप कभी भी वीडियो को सुन लेना. मैं क्या बोला था, 3 बार बोला, चौथी बार फिर से पूछता हूं. आईसीएसआई में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है. आंसर है सर कभी भी कर सकते हो. अब बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर वैसा, वो तो अच्छी बात है सर, मुझे अगर जून में 2021 में बोथ ग्रुप देना है तो कब कर सकते हैं? हाँ, अब तुमने सही क्वेश्चन पूछा, अब तुमने सही पूछा. अब क्या आंसर आएगा सर? 30 नवंबर तक कर सकते हैं. मुझे से इतना बात, जितने लोगों ने मुझे इतना, सुनो मेरी बात, जितने लोगों ने 30 नवंबर बोला, मुझे तो इतना बताओ, क्या कोई बंदा 1 दिसंबर को नहीं कर सकता क्या? ये बताओ, मुझे ये बताओ. मेनी पीपल से 30 नवंबर. Is it that you can't do on 1st December? Yes or no? Can you do on 1st December or not? Sir, you can do. Sir, can you do on 31st December? Yes, sir. Sir, can you do on 12th January? Sir, you can do anytime. Read the question. वो अलग बात है सर, हमको जून में बोथ ग्रुप देना. हाँ तो ऐसा बोलो ना, 30 नवंबर. सर वी वांट टू गिव ओनली 1 ग्रुप इन जून. अच्छा ऐसा बोलो ना, 31st January 2021. बट डोंट से नवंबर लास्ट डेट है. नवंबर लास्ट डेट नहीं है. सीएस में रजिस्ट्रेशन 12 महीने हो सकते हैं, 24/7 हो सकते हैं. ये बात आप समझ गए होंगे. सो ये एग्जाम्पल देने का पर्पस क्या था? सर ये हमारे एग्जाम में आने वाला है? नहीं. इससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि सर क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बट जो पूछा जाता है वो आप ध्यान देते ही नहीं हो. पूछा जो जाता है उस पर आप ध्यान नहीं देते और पूरे पंगे हो जाते हैं, पूरा गड़बड़ हो जाती है. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. आंसर इज वेरी सिंपल. ट्रस्ट मी, सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आने वाला. बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई. फिर मैनेजर लायबिलिटी. बिजनेस में बहुत सारे ज़्यादा लोग चाहिए कि अकेले चाहिए? If you want many brains, then go for a company or a partnership firm. If you want to apply your single brain, ये वाला ठीक है, कंट्रोल पर, डिग्री पर, ऐसे बहुत सारी बातें तो हम लोग पढ़ेंगे. अभी मैं को सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर चैप्टर खत्म भी हो गया क्या? नहीं, तो अपन एक्चुअली बहुत आगे आ गए. तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? जो पहला चैप्टर है हमारा वो कौन सा वाला था? चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे सर हम ये पढ़ने वाले जो हमने बात करी अभी कि वेन एवर यू विल बिकम अ सीएस, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, वॉट एवर, एंड वेन एवर क्लाइंट विल कम टू यू, द फर्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड इज व्हाट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट. बट यू विल नॉट आस्क हिम बिकॉज ही इज अ लेमैन. वो एक आम आदमी यार. आप अपने पापा को, अभी मेरा वीडियो होने के बाद ब्रेक मिलता है ना, पूछो अपने पापा से कि पापा अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या बनाओगे? LLP बनाओगे क्या? वो पापा ने क्या क्या मुंह लटक गया क्या LL कर रहे हो? फिर बोला अरे नहीं पापा, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उनको नहीं पता पापा को आपके, और आप उसे बोले LLP बनाओगे क्या? अरे नहीं समझता है. तो आप उनको पूछोगे नहीं, आप उनको समझाओगे कि पापा आपको क्या करना है बताओ. फिर बोलेंगे मेरे 6 पार्टनर है. अच्छा फिर ठीक है, और बताओ क्या करोगे? आप पूछो उनसे, आप पूछो उनसे. आप ये मत पूछो उनसे क्या बनाओगे बताओ, OPC बनाओगे. वो बोले OPC क्या होता है भाई? नहीं पता मेरे को OPC क्या होता है. तो डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस. यू नीड टू बी वेरी मच अलर्ट, राइट?
अब सर बात होगी हाँ ठीक है क्या बनाएंगे, फिर कंपनी बना, तो कंपनी में कौन सी कंपनी बनती है? कंपनी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप सुना होंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में वी हैव अराउंड 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, टाइप्स और काइंड में फर्क होता है, ठीक है। कितने काइंड की कंपनियां हैं और कितने टाइप्स की या क्लासेस की कंपनियां हैं? कैन एनीवन टेल मी द आंसर ऑफ दिस लाइन? कितने काइंड की कंपनियां हैं, कितने काइंड की कंपनियां हैं? कंपनियां कितने टाइप की है या कितने काइंड की है? ऋतिक says 3 kind, okay. Anyone else? प्लीज, आई होप आप लोग लैपटॉप पे देखते हो, प्लीज ट्राई टू वॉच ऑन लैपटॉप एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, कीप स्टडिंग, बट वेन एवर आई आस्क यू समथिंग पुट अ क्वेश्चन, पुट अ रिप्लाई इमीडिएटली, आपको अच्छा लगेगा, तुरंत फास्ट होता है काम, ठीक है ना। एनीवेज 2-3 दिन लग सकता है आपको थोड़ा सा यूज टू होने में, इस पर कोई चिंता नहीं है। और कोई आंसर? Kinds. Ritik says 3 kinds. Okay. Anyone else? Types of company. नहीं, टाइप्स क्या? आई एम आस्किंग कितने काइंड्स है? ऋतिक बोलता 3 है, आपको कुछ और लगता है, किसी को कुछ और लगता है, बोल सकते हैं। Limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. ओके, मतलब फिर होल्डिंग एंड सब्सिडी आर नॉट द टाइप्स, नॉट द काइंड्स। Types. अच्छा वो टाइप्स है, ओके। आंसर है 2 काइंड्स एंड 20+ क्लासेस। 2 काइंड की, 2 कैटेगरी की कंपनियां हैं, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। कंपनियां 2 काइंड की होती है, 2 कैटेगरी की होती है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, मुझे बताओ 3 वाले जो लोग थे वो कौन थे, जो तीसरा वाले लोग थे वो कौन थे? सर ओपीसी भी तो होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी प्राइवेट कंपनी का टाइप है। कंपनियां सिर्फ 2 टाइप की हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। कोई कभी भी पूछ ले आपसे, कोई आपसे कभी भी पूछ ले, यू शुड बी वेरी मच अलर्ट ऑन दिस थिंग। ओपीसी इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, मतलब है बट उसका कोई सेपरेट वजूद नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी का हिस्सा है। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो कंपनियां 2 काइंड की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर कुछ लोग बोलेंगे, जैसे अभी कुछ लोगों ने आंसर दिया कि नहीं ना सर वो लिमिट बाय शेयर्स भी तो होता है, गारंटी भी। अरे वैसे तो फिर, वैसे बताऊं, वैसे तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, फिर कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लायबिलिटी के बेसिस पर जो आप ये बोला आपने, लिमिट बाय शेयर्स, लिमिट बाय गारंटी, और कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी। फिर चौथा यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप। व्हाट इज ओनरशिप? यहां पे क्या होगा ओनरशिप के बारे में? ओनरशिप के बारे में क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी या, ठीक है ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, वेरी गुड, मेंबरशिप। फिर देन समवन सेड, रिंकू सेड सर लिस्टिंग, वेरी गुड, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, है ना, इस टाइप से। फिर ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, फाइनेंस कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फलाना कंपनी है, ढिमकाना कंपनी है, इतने सारे वेराइटीज है। और भी है, और अदर कैटेगरीज, फॉरेन कंपनी वगैरह आ जाएगी इसमें, और भी है, मतलब बच्चे बच्चे सब इसमें आ जाएंगे। फिर कंपनी अगर एक्टिव नहीं है तो डॉर्मेंट कंपनी, कंपनी कैपिटल छोटा है तो स्मॉल कंपनी, एक्टिव कंपनी, एक्टिव कंप्लायंट जिस कंपनी ने कंप्लायंसेस पूरे किए होंगे, मतलब कंप्लायंस मतलब जिसने पूरे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस सब कुछ फॉलो किया है, वो कंपनी कंप्लायंट कंपनी कहलाती है। और जो कंपनी नहीं काम करती है वो कहलाती है नॉन कंप्लायंट। यस 455 आगे हम लोग पढ़ेंगे। डॉर्मेंट कंपनी मतलब जो कंपनी बंद तो गई लेकिन 2 साल से काम ही नहीं कर रही है। कंपनी बंद तो गई लेकिन 2-2 सालों से काम नहीं कर रही है। शेल कंपनी बोलते हैं उनको हम लोग, शेल कंपनीज, वो भी होती है एक। सो ऐसे तो सर 20 के ऊपर कंपनी है, बट फिर भी
जैसे मुझे बताओ, इतने सारे बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन आई कैन सी 20-22-25 लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें कितने काइंड के लोग हैं? सर 2 ही टाइप के लोग हैं, मेल फीमेल, मेल और फीमेल। और कोई है क्या? जल्दी बताओ, कोई है क्या? और तीसरा कोई कैटेगरी है क्या? मेल है, फीमेल है। सबको श्योर है? हाँ सर श्योर है, हम 2 ही टाइप में से किसी में आते हैं। चलो बड़ी गुड, वेरी गुड। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। कुछ जून में एग्जाम देंगे, कुछ अगले दिसंबर में देंगे, कुछ ईटी अभी पास करके आए हैं, कुछ ईटी दिसंबर नवंबर में पास करने वाले हैं, कुछ मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, कुछ मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कुछ ईस्ट से, कुछ वेस्ट से। अच्छा, कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे। सर ये सब तो सर बच्चों की वैरायटी हो गई सर, इससे क्या पड़ता है फर्क? फर्क तो सर ये है कि सबको सीएस पढ़ना है। यहां पे सब के सब लोग, मैं और आप सब मिलके एक ही पर्पस के लिए आए हैं, एसबीईसी। बात खत्म हो गई सर, कितना बढ़िया एग्जाम्पल था। बट सर यस, बहुत सारे प्रकार है। अरे तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है सर जिसने एसबीसी पहले पढ़ा होगा, जून में एग्जाम दी होगी, पास नहीं हुआ होगा, इस बार फिर पढ़ने वाला है, वो भी हो सकता है। सो प्रकार बहुत हो सकते हैं। कैटेगरी में हम सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, हम सब ने एसबीसी पढ़ना है। वैसे ही ये टाइप, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो टाइप्स ऑफ कंपनी जो हम लोग पढ़ेंगे, हम ये सब पढ़ेंगे सर। बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, लंबा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। बट हाँ, कभी कोई पूछे आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनियों के कैटेगरीज 2 ही हो सकती है, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। ये बात को दिमाग में फिट कर लेना हमेशा। नहीं नहीं सर होल्डिंग भी तो होती है। अरे होल्डिंग कंपनी या तो पब्लिक होती है या तो प्राइवेट होती है, ये बात ध्यान रखना। और जो सब कंपनी सब्सिडरी होती है वो भी किसी न किसी की, वो भी कभी न कभी होल्डिंग, वो कभी न कभी क्या होंगे, सॉरी, प्राइवेट होगी, ये तो पब्लिक होगी। कंपनी फॉरेन हो, कंपनी गवर्नमेंट हो, कंपनी एनजीओ वाली हो, कंपनी फाइनेंस हो, कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली हो, कंपनी कोई भी हो, या तो वो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आपको समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा आपको, जिस हिसाब से एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि सर लेवल क्या है, लेवल क्या है। और मैं आपको बार बार साबित करूंगा, रोज साबित करूंगा मैं आपको कि सर सिलेबस में कोई दम नहीं है। मैं चाहूं तो इस सिलेबस को बहुत इजीली कवर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सिलेबस को इजीली कवर कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है। मेरे में और बाकी टीचरों में भी यही फर्क होता है कि पढ़ाएंगे सब आपको अच्छे से, बट प्रॉब्लम ये आती है कि सर पढ़ाने के बाद एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं खुद एक सीएस हूँ सर पिछले 12 सालों से, तो जब मैं वो चीज़ रोज लाइफ में देखता हूँ तो मुझे पता है कि क्लाइंट्स के क्वेश्चन क्या आते हैं। और जो एग्जामिनर है वो कोई आपकी उम्र का बच्चा नहीं है, वो सब मुझसे भी बड़े लोग, उम्र में, तजुर्बे में मुझसे बड़े लोग हैं, जो क्या करते हैं, आपका पेपर सेट करते हैं। एंड व्हेन दे विल सेट द पेपर, जब वो पेपर सेट करेंगे, जब आपसे वो पूरी चीज़ें बनाएंगे, तब वो आपसे वो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इस बच्चे में अगर इस आंसर देने की काबिलियत होगी तो ही और शी शुड बी वेलकम टू द व्हाट, प्रोफेशनल। और नहीं तो थैंक यू वेरी मच, आप आगे जा सकते हो। और आप कब आइए पढ़ने के लिए, वापस से जून करिए, दिसंबर करिए, जून दिसंबर जून दिसंबर, डीजे 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 चलता रहेगा, दिसंबर जून दिसंबर जून। तो दिसंबर जून करना नहीं है अगर आपको, तो आपको कंसेप्ट तो ठीक है, बट इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अभी तक के 3 क्वेश्चनों में, अब तक शायद 3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे अलग अलग समय पे, और आपको मैंने साबित किया कि यार क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो इजी है, बट उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, केडी पूछ रहा है पॉलिटिकल कंट्री में नॉन गवर्नमेंट कंपनी लेस देन 3 ईयर्स है या नॉट लेस देन 3 ईयर्स। पॉलिटिकल कंट्री में नॉन गवर्नमेंट कंपनी लेस देन 3 ईयर है या नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं भाई, एक बार क्वेश्चन बाद में अच्छे से पूछ लीजिए, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टर डॉक्यूमेंट, जो सबने पढ़ा होगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। फिर चौथा हम लोग बात करेंगे लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी, कि कंपनी स्टेटस क्या है। तो ये 3-4 चैप्टर तो किस पर डिपेंड करते हैं, कंपनी कंपनी कंपनी। तो बेटर है सर कंपनी जो आपको पढ़ा रहा है उससे पढ़िए आप एसबीसी, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। फिर 5वां एलएलपी कैसे बनाओगे, एक चैप्टर एलएलपी का है, ठीक है। फिर हाउ टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनजीओ आ जाता है, सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटीज़ बनाना, हमारे यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 वाला, वो पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर एफएसओ, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर में जैसे आपने सुना होगा एनबीएफसी,
NBFC, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका मेन मोटो क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है. जैसे आपने सुना होगा मुद्रा बैंक, सिडबी सुना आपने? सिडबी, नाबार्ड, ये सब क्या है? ये सब FSO में आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आती है. ठीक है ना? नाबार्ड, सिडबी है. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने आते रहेंगे. फिर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आजकल हमारे मोदी जी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, MSME और साथ में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया. ठीक है ना? मेक इन इंडिया, ये जो प्रमोशन चल रहा है आजकल, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये एग्जाम में ज़रूर आएगा एग्जाम में. क्योंकि देखो एग्जाम में पूछते भी वही है जो आप जाके फ्यूचर में क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे. मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना यार, आई डोंट नो आपने क्या पढ़ा है, मुझे सिर्फ इतना बताइए. मैं जब पढ़ता था 2002 में इकोनॉमिक्स, तब मैंने ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स में क्या, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. और आप लोगों ने शायद अभी एक साल पहले क्या पास किया है, 12th. आप मुझे बताइए आपको क्या पढ़ाया गया है? इंडिया कौन सी कंट्री है? अच्छा, रिंकू जैसे सेम पढ़ाया गया है, डेवलपिंग कंट्री. और मैंने अपने टीचर से पूछा था ये वाली. सीरीज में पढ़ता हुआ ही पढ़ा. हाँ डेवलपिंग नेशन पर दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ ही पढ़ा. हाँ, मैं समझ रहा हूँ, दुनिया तेजी से बढ़ रहा है, डेवलपिंग चांसेस बहुत है, बट अभी भी कैन यू कॉल आवर कंट्री एज डेवलप्ड इकोनॉमी? तो अभी भी नहीं बोल पा रहे. 2002 में भी यही पढ़ रहा था, तब भी यही था. और मैंने पूछा था अपने टीचर से कि मैडम आप तो हमको पढ़ा रहे डेवलपिंग, आप जब पढ़े थे 1980s वगैरह में, तब क्या पढ़े थे? तो बोले तुषार यही पढ़े थे हम, डेवलपिंग. फिर आपने पढ़ा होगा मार्केट प्लेस, याद है आपने मार्केट प्लेस पढ़ा होगा? परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है क्या? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली, क्या है ये सब? मुझे बताओ, आप तो पढ़ लिए सब. अब मुझे बताओ मार्केट में ये पांचों के नाम बताओ मुझे, रियल वाले. ये पांचों के मुझे रियल नाम बताओ, कौन से एंटिटी. कल तक टाइम देता, 24 आवर देता हूं, कल तक बताना मुझको. ये पांचों के नाम बताना, पांचों में रियल लाइफ में कौन कौन आता है. तो आपको मालूम पड़ेगा सर ये सब फालतू बकवास था. रियल अगर कुछ है आज दुनिया में तो वो सिर्फ कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक. कौन पागल है जो परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऑल द सेलर्स एंड बायर्स बाइंग एंड सेलिंग सेम प्रोडक्ट. सब पगला गए क्या? ऑल द सेलर, ऑल द बायर सेलिंग सेम प्रोडक्ट. मतलब कोई काम धंधा नहीं किसी को. एंड सेकेंड मोनोपोली. डू यू थिंक गवर्नमेंट में मोनोपोली अलाउड है? अभी पवन सर पढ़ाएंगे आपको एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट. स्पेलिंग में शायद गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन एक्ट. रेलवे मोनोपोली. देखो रेलवे इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो फिर आर्मी भी मोनोपोली है, 2 to 3 सेक्टर्स. और रेलवे में भी उन्होंने क्या कर दिया है, आपको शायद पता होगा तो रिंकू, दे हैव दैट इज प्राइवेटाइजेशन. आपको शायद पता होगा तो IRCTC की कैटरिंग भी होती है, IRCTC ट्रेन भी चल रही है आजकल तो IRCTC की ट्रेन भी चल रही है, अलग अलग ट्रेनें, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, ये सब प्राइवेट ट्रेन है. आपको शायद पता है कि नहीं मालूम नहीं, आप पता करिए. बट ठीक है, रेलवे छोड़ दो और वो छोड़ दो, आर्मी, डिफेंस. मतलब ऐसे तो फिर मैं भी बोलूंगा नहीं मैं भी भारत का नागरिक हूं, मैं भी अपने घर में बम गोले बनाऊंगा. बोले मेरे भी घर में डिफेंस सेक्टर है. सब अपने अपने घर में डिफेंस चालू करो, सब अपने अपने घर में चालू करो, बम बनाना, बंदूकें बनाना, गोलियां बनाना, बारूद बनाना. मजाक हलवा चल रहा है, कुछ भी बना रहे हैं. सर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, राइट? तो बात समझिएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल बाय दिस एग्जांपल. मुझे सिर्फ इतना बोलने का मतलब है कि सर पढ़ते बहुत कुछ है, बट रियल लाइफ में ये सब नहीं देखने मिलता है. आप ये पढ़ के आए होंगे अकाउंट्स में, क्या पढ़ के आए होंगे कि एक शेयर कितने रुपए का होता है? 10 रुपए का. फिर उसके 4 टुकड़े होते हैं, पढ़ा आपने? 4 टुकड़े होते हैं. 3 रुपया अप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल.
फिर एक बंदा होता है, एक ही बंदा होता है मिस्टर ए, जो क्या करता है, इसके पास 100 शेयर्स होते हैं, जो क्या नहीं करता, 2 रुपये पे नहीं करता, फिर उसके शेयर्स हम क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। कितना बोरिंग है ये, कितना बोरिंग है ये। अब सर बोरिंग बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बोरिंग है। रियल लाइफ में इसमें से एक भी चीज नहीं होती, क्योंकि जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, आज ही मैंने कंपनी की इसमें काम कर रहा था मैं आपको अभी दिखाता हूं एग्जांपल के लिए। आपकी वीडियो और ऑडियो एक साथ नहीं आ रही है। कृति शायद आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग बराबर बोल रहे हैं। एक बार बाकी लोग रिप्लाई करिए कि सब ओके चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाकी लोग एक बार रिप्लाई करिए, क्योंकि मैं सबके देख रहा हूँ, सब लोग तुरंत रिप्लाई भी कर रहे हैं। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। एक प्रॉब्लम है बस जी, कि जब भी कोई बात करता है ना तो नेम पॉपअप होते हैं और आपकी स्क्रीन गायब हो जाती है। हाँ वो होने वाला है। तो आप, आपकी स्क्रीन दिखती मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। आपको मेरे स्क्रीन पे जाके पिन ऑप्शन आता है, पिन, यू गो टू माई स्क्रीन। आई होप आप जाके देख सकते हो। वहां जाने के बाद देखो, वहां पे मेरे स्क्रीन पर ना 3 डॉट्स होंगे, मेरे स्क्रीन पर 3 डॉट्स होंगे, हर एक स्क्रीन पे 3 डॉट्स होते हैं। उस स्क्रीन पे जाकर के 3 डॉट में जाने के बाद एक आपको ऑप्शन आएगा पिन वाला, वो पिन कर दीजिए आप, बस हो गया। पिन करने के बाद कोई भी आ जाए, तुषार सर को हिला सकता है ना, कोई भी आ जाए, मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। पिन करना है आपने, ठीक है ना। तो नहीं है ऑप्शन। है ट्रिपल, आप किसी भी स्क्रीन पे जाकर के वहां पे देखिएगा, ऊपर में 3 डॉट होंगे छोटे वाले। समवन कैन डू दिस एंड प्लीज पुट ऑन द ग्रुप। एक बार कोई बंदा करके इसको ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, नहीं तो मैं बाद में डाल दूंगा आपको बता करके। बहुत इजी है, 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स होंगे हॉरिजॉन्टल, उसको जाके क्लिक करिएगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा पिन करके। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करते हैं आईपीओ की। देखो सर, ये आईपीओ आ रहा है इस कंपनी का, ठीक है। यूटीआई का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। मैज़गॉन डॉट का आईपीओ आ रहा है। ये सारे कंपनी के आईपीओ के बारे में जब मैं बताऊं आपको ना, ये 2 आईपीओ आ रहे हैं अभी रिसेंट में। आईपीओ मतलब सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली लॉन्च करती है पहली बार, तो क्या होता है, आईपीओ। आईपीओ बराबर इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। अब आईपीओ जब आता है, आईपीओ जब आता है तो सर वो एक शेयर नॉर्मली पता है कितने रुपए का होता है, 10 रुपए का, 10 का शेयर होता है। ये कितने में शो हो रहा है पता है आपको, 552। ये कितने में शो हो रहा है, 135। 10 का शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये जो आप पढ़ते हो ना, 3 रुपये अभी दे दे, 2 रुपये अभी दे दे, 2 बाद में दे देना, ये बाद में 2 जमता तो दे देना, नहीं तो वो भी मत देना। ये जो 3-3, 2-2 कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है। रियल लाइफ में ये बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, थेरेटिकली पूरा पॉसिबल है। नो कंपनी डू दिस। एवरी कंपनी इशू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज एट अ प्रीमियम। So what I'm trying to just prove by this example कि you need to be very much alert on the conceptual knowledge. Conceptual knowledge पर आपको रखना है। पढ़ाने में बहुत सारी बातें आएंगी जो हम लोग पढ़ रहे वाले ही है, ठीक है ना। एनीवेज, फिर जेवीज, जॉइंट वेंचर, जो भी रिलायंस से किया आज के जमाने में, आपको पता है रिलायंस से क्या किया। अगेन आई गो टेक यू टू गूगल। रिलायंस देखिए सर, आपको पता होगा तो सर रिलायंस ने क्या किया। अभी रिलायंस ने बहुत सारे कंपनी के साथ में क्या क्या किया है, ये सब एग्जाम्पल सामने में है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसके रिलायंस क्या कर रहा है, अलग अलग एसोसिएशन कर रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। रिलायंस ने फेसबुक में इन्वेस्ट किया, मतलब सॉरी फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया। कम से कम 15 से 20 कंपनियां जिन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया। आपको शायद अभी मालूम पड़ा होगा कि फेसबुक इज सॉरी रिलायंस इज ट्राइंग टू एक्वायर, नॉट एक्चुअली एक्वायर, मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद पबजी। जो पबजी को इंडिया में बैन किया क्योंकि वो सर फॉरेन का है, साउथ कोरिया या फिर चाइना का है। उसको बैन इसलिए किया क्योंकि सर इंडिया का नहीं है। अगर पबजी इंडिया का होगा तो फिर ये लोग क्या कर रहा है, वो डील कर रहा है, वो भी सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। व्हाट दे डिड इज दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अ मर्जर अमलगमेशन, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। कंपनी ने एक्वायर की है, जेवी किया है, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, कावासाकी बजाज,
फिर HDFC स्टैंडर्ड, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स ब्यूपा, इफ्को टोक्यो, कितने नाम सुनने में आपको आ रहे होंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है दो दो कंपनी के जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएशन, या यू कैन से स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, फिर से रिपीट करिए, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऐसी एंटिटीज जो आई दुनिया में सिर्फ इस काम के लिए, किस काम के लिए वो पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, बट दे केम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, SPV स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल, बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ कंपनी इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, ये सब हम लोग कवर करेंगे उसमें, ठीक है। फिर पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, पहले पार्ट ए में क्या होगा, सर कंपनी बन गई, कंपनी नहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब बनने के बाद सर वो क्या हो रही है, सेटअप तो हो गई, अब उनको चाहिए होता है लाइसेंसेस, जिसमें कि बहुत से लाइसेंस होते हैं, जैसे कि आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। आप जो मेरा लोगो देख रहे हो ऊपर में, सबसे ऊपर में BML, ये सर किसके अंदर में आता है, ये आता है ट्रेडमार्क के अंदर में, ये आता है ट्रेडमार्क के अंदर में। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप जूम में रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, आप जूम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, अगर आप करना चाहोगे भी तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर फिर भी आपने ट्राई किया और अगर मुझे मालूम पड़ गया तो वहाँ पे मेरे को ID नंबर मिल जाएगा आपका, और अगर आपने वो किया तो मैं आप पे केस ठोक सकता हूँ कॉपीराइट का। ये जो मेरे नोट्स है, ये नोट्स जो मैं फ्लो चार्ट डाल रहा हूँ, ये सब मैंने मेहनत से बनाए हुए हैं, ये मैंने मेहनत से बनाए हुए नोट्स है मेरे, इसके अंदर में कि मैंने फ्लो चार्ट्स, इस बॉक्सेस को बनाया है, ठीक है, अलग अलग डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ये चार्ट्स बनाए हुए हैं, ये जो कुछ है ये मैंने किया है। अब अगर कोई इस बंदा इसको कॉपी करेगा तो मैं उसको पकड़ के केस कर सकता हूँ, कॉपीराइट। फिर अभी जो नई दवाई बनेगी कोविड की, वो किस पे जाएगी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस पे जाएगी वो नई दवाई कोविड की, वो क्या होगा, जो कंपनी पहली बार नई दवाई बनाएगी कोविड की, वो क्या करेगी उसको, आई वॉन्ट अ नेम, परफेक्ट रिंकू, परफेक्ट ऋतिक, पेटेंट करेगी, पेटेंट करेगी, तो पेटेंट के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। गुड, पेशेंट नहीं रहे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लिखने में पेशेंट हो गया है, बोलना पेटेंट ही था, आई अंडरस्टूड, डोंट वरी। So what I'm trying to say, it all examples are basically what to say, gives as a brand, gives as a logo, everything, ठीक है। सात्विक से सर विल BML लोगो ऑन टॉप एक्ट एज अ वाटरमार्क, वाटरमार्क नहीं, वाटरमार्क तो यहाँ आता है नॉर्मली, ठीक है ना, वाटरमार्क अलग चीज़ है, बट ठीक है एनीवेज। सो ये एग्जाम्पल आ गया। फिर हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल किसकी, हाँ, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। फिर पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, और भी एग्जाम्पल जहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ लेके गया, फिर ये बात हो गई लाइसेंसेस की, फिर रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, लेबर लॉ आपको बहुत सारे एप्लीकेबल होने वाले, बहुत सारे लेबर लॉ एप्लीकेबल होने वाले। क्यों सर, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहाँ पे लेबर्स होंगे, लेबर्स होंगे सर, तो लेबर के साथ में इश्यूज होंगे, किसी लेबर का हाथ कट सकता है, किसी के पैर कट सकते हैं, किसी की आंखें जा सकती है, उनको पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, उनके वेजेस मिलने चाहिए, उनका बोनस मिलना चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में औरतें काम करती है तो औरतों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है कि अगर औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उनको डिलीवरी की पहले, डिलीवरी के बाद छुट्टी मिलनी चाहिए। ये सब लॉ बने हुए हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है ना। कंप्रेंसिव लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरमेंटल लॉज, कि सर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ये ना हो। आपको कोई फैक्ट्री या नॉर्मली सिटी के अंदर नहीं दिखेगी, फैक्ट्री में तो कौन सी फैक्ट्री जो धुआं छोड़ती है, जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती है, ऐसी फैक्ट्री आपको सिटी में नहीं मिलेगी। सिटी के 25 किलोमीटर के दायरे के बाहर ये फैक्ट्रियाँ क्या होती है, लगाई जाती है, सो दैट इसका पॉल्यूशन सिटी के अंदर में ना आए। ये शायद आपने सुना होगा। तो ये सब बातें जो है ये सब लॉ में बताई गई है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर्स विच विल फेच अराउंड यू कैन से 35 मार्क्स, ठीक है। और लास्ट में पार्ट सी जो हम लोग बात करेंगे, डॉर्मर कंपनी क्या होती है, फिर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना, और सबसे आखिरी में इंसॉल्वेंसी, कंपनी अगर क्या हो गई, वाइंड अप हो गई तो उसको क्या करना पड़ता है, इंसॉल्वेंट करके इसको खत्म करना पड़ता है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग। आई होप आपको मैंने आज ना पढ़ा कर भी बहुत कुछ पढ़ाया है ना। मतलब हमने चैप्टर 1 तो प्रॉपरली शुरू नहीं किया, बट ना शुरू करके भी मैंने आपको बहुत सारा क्या दे दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है कि एसबीसी चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये सब्जेक्ट कितना अच्छा होगा। और जब ये मिल जाएगा कंपनी लॉ के साथ में, जब कंपनी लॉ और ये दोनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या मिलेगा, इसका नॉलेज मिलेगा। और तभी दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो पढ़ोगे कंपनी लॉ में उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, जो यहाँ पढ़ोगे एसबीसी में वो कहीं ना कहीं आप कहाँ पे पेश कर सकते हो, कुछ ना कुछ कंपनी लॉ में। तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी लॉ और ये मिला करके एक अच्छा खासा मिक्सचर मिलेगा ही मिलेगा। राइट गाइस, so with this note I will end the video now.
आई होप आपको आज का टॉपिक मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। आज हमने बेसिकली पूरी बातें डिस्कस कर ली है, अच्छे से एक इंट्रोडक्शन ले लिया है। कल वापस से मिलेंगे सेम टाइम पर, और कल से धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन और ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग थोड़ा अपना स्पीड अप और कर लेंगे, क्योंकि कैसा होता है ना, आपको मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे समझ रहे हो, लॉ का नॉलेज मुझे बहुत है, बट टीचिंग आपने मेरे से पहली बार कर रहे हो, तो मुझे आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड होने में, एक दूसरे से जुड़ने में टाइम लगता ही है। मेरे ऊपर ट्रस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन का, लेकिन आपको जब मेरे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, फिर समझ जाओगे कि आपने जिसके बंदे के पास पढ़ रहे हो आप, उसका नॉलेज के साथ में जब आप पढ़ोगे उस कंटेंट को, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी वो आपको समझ में आएगा 2-4-10 दिन में। एकदम से जल्दी डिसाइड करना मुश्किल है। सो जस्ट स्पेंड 2-3 days मोर, विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, विल अंडरस्टैंड द कंटेंट, एवरीथिंग, और फिर हम लोग बात और करना शुरू करेंगे। राइट गाइस, सो विल दिस नोट आई विल एंड द वीडियो, विल सी यू सून अगेन टुमारो सेम टाइम, and we will continue with the chapter. I will share the notes of this first chapter in your group so that आप उसका पढ़ के आज रेडी रख लो। राइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, सी यू, बाय बाय।